हेलो एवरीवन, दिस इज शाहजेब फारूक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। मेरी बात सुनो। और आज के एपिसोड में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि तेरे बिन ड्रामा की लास्ट एपिसोड के अंदर व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एंड व्हाट आर माय एक्सपेक्टेशंस कि क्या क्या हो सकता है। आपने अभी रिसेंटली देखा कि सेकंड लास्ट एपिसोड के बाद जो प्रोमो आया, उस प्रोमो में ये क्लियरली दिखा दिया गया है कि मीरब पहुंच जाती है एक बहुत ही प्यारे गिफ्ट के साथ, यानी कि मिसम के साथ मुर्तसिम और हया के वहां पर जहां पर उनका निकाह हो रहा होता है। और हया की जो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं और जितने भी उसके ख्वाब हैं, उसके ऊपर पानी फेरने के लिए दोबारा से मीरब वहां पर मौजूद होती है। एक बहुत ही आउट क्लास का ये सीन दिखाया जा रहा है जिसके अंदर बहुत ही बड़ा चेंज आने को है। अभी तक के ड्रामे की अगर बात करें तो आपको पता है कि शुरू के एपिसोड्स के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्लैमराइज तरीके से इस ड्रामे को दिखाया गया, बहुत ही अच्छा ओएसटी था और ड्रामे की जो एक स्टोरी लाइन थी वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। लेकिन 30 एपिसोड या 20 एपिसोड के बाद ड्रामे को बहुत ही ज्यादा स्लो चलाया गया। 52-53 एपिसोड तक ड्रामे को बहुत ज्यादा स्लो चलाया गया। उसके बाद कुछ ट्विस्ट आना शुरू हुए। पहले तो मुर्तसिम की बहन की कहानी 10 एपिसोड में इन्होंने गुजार दी, ड्रामे को बहुत ज्यादा खींचा गया। नॉर्मली ये होता है कि पाकिस्तानी ड्रामास की एपिसोड सिर्फ 30 से 40 होती है और 30 के बाद कभी भी आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ड्रामे की एपिसोड जो है वो लास्ट एपिसोड आने वाली है। लेकिन क्योंकि अब सेकंड लास्ट एपिसोड आ गई है और एक हफ्ता दोबारा से सस्पेंस क्रिएट करने के लिए ऑडियंस को ये ड्रामा जो है वो नशर नहीं किया गया। हालांकि बुध वाले दिन इसकी लास्ट एपिसोड बनती थी, लेकिन एक हफ्ता और इंतजार करवाया गया है। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है इस ड्रामे के अंदर। मुझे तो लगता है कि एज एक्सपेक्टेड कुछ चीजें होंगी जो कि आप भी मुझे बताएंगे और मैं भी अपनी जो एक मेरी पेशगोई है वो भी करूंगा। लेकिन इस ड्रामे के अंदर क्या क्या गलतियां थी और क्या क्या चीजें राइटर को दिखानी चाहिए, इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग चीज जो कि मुझे लगी कि एक करैक्टर हया का जो कि पूरे ड्रामे की जान है। पहले तो उस ड्रामे के अंदर इस करैक्टर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है तो नेगेटिव, लेकिन अगर हया कुछ करेगी तभी ड्रामा आगे बढ़ेगा। हया की जितनी भी करतूतें थी वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थी और इस करैक्टर को ओवरऑल पब्लिक में भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया गया और इस करैक्टर को बहुत बुरा भला भी कहा गया। तो बहुत ज्यादा लोग कनेक्टेड थे उसके उस नेगेटिव रोल की वजह से। तो इतनी सारी जो है वो गलतियां करने के बाद, मुर्तसिम की बहन की जिंदगी अजाब बनाने के बाद, इर्सफ मुर्तसिम की जाने ना अनजाने में जिंदगी जो है वो अजाब बनाने के बाद, मीरब को घर से निकलवाने के बाद राइटर ने इस चीज पर फोकस ही नहीं किया 57th एपिसोड तक कि हया को भी किसी ना किसी तरीके की सजा मिलनी चाहिए, उसके जो कारनामे हैं वो सामने आने चाहिए। अब एक ही एपिसोड के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि झाड़ू फिर सकता है और हया की जितनी भी पुरानी चीजें थी उसको एकदम सामने लाया जा सकता है बाकी तमाम कैरेक्टर्स के हया ही वो बंदी थी जो कि मुर्तसिम और मीरब के रिलेशनशिप के दरमियान जादू करवाती रही और मीरब को गिराने वाली भी वही थी सीढ़ियों से, और ये तमाम चीजें करने वाली सिर्फ जो थी वो हया ही थी। इवन के मुर्तसिम की जो बहन है उसको घर से भगवाने वाली भी हया ही थी। सो ये तमाम चीजों को जो है वो पोर्ट्रे नहीं किया गया और एंड वाली एपिसोड के अंदर हो सकता है कि राइटर की ये सोच हो कि फिजिकली किसी भी तरह अगर हया को हर्ट किया जाता है या माँ बेगम उसको घर से दूर भेज देती हैं, जो कि उन्होंने एक दफा ट्राई भी किया, तो उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला क्योंकि हया बहुत ज्यादा जिद्दी लड़की है और वो कोई ना कोई चाल चलने के बाद दोबारा से उस घर में मौजूद होगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो सकता है कि राइटर ने ये दिखाने की कोशिश की हो कि एंड पर लास्ट एपिसोड में, क्योंकि हया अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है और जब निकाह के टाइम 3 बोल बोलते वक्त जब बहुत ज्यादा करीब होगी हया मुर्तसिम के, तब मीरब वहां पर आएगी और ये रिलेशनशिप टूटेगा, तो तब मेरे ख्याल में हया को बहुत ज्यादा दुख होगा। सो दिली तौर पर हर्ट करने की कोशिश की है राइटर ने, मेरा ये ख्याल है। आप लोग क्या समझते हैं मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा और एक दो चीजें हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि इस ड्रामे के अंदर क्या किया गया। एक और बहुत फनी और अजीब चीज मुझे लगी कि इस ड्रामे के अंदर मुर्तसिम को बहुत बड़ा आशिक दिखाया गया कि वो दरिया के किनारे अपने जो खादिम है उसके साथ खड़ा होकर सिगरेट पीता है और एक बहुत ही बड़े लंबे सीन दिखाए जाते हैं। वहां पर कुछ पीछे ओएसटी चलाया जाता है और इतना दुखी उसको दिखाया गया है कि जैसे वो बहुत बड़ा आशिक होता है। लेकिन 2 ही साल में ढूंढते ढूंढते अपनी मशूका को वो थक जाता है और उसके बाद शादी कर लेता है अपनी कजन के साथ, या उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। समझ में नहीं आती कि कौन से ऐसे आशिक होते हैं जो कि इतनी जल्दी थक जाते हैं। लास्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है, मुझे तो यही लग रहा है कि मीरब वहां पर मौजूद होगी और मुर्तसिम ये देखकर बिल्कुल रुक नहीं पाएगा अपनी बच्ची को भी और मीरब को भी, क्योंकि मीरब से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो मेरा यही ख्याल है कि वहां पर निकाह टूटने वाला है, बल्कि निकाह तो हुआ ही नहीं, जो निकाह होने जा रहा है वो नहीं होगा और मुर्तसिम ये कदम लाजमी उठाएगा। लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास की जो लास्ट एपिसोड होती है उसमें कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि इस ड्रामे का जो एंड है वो इतना ज्यादा अच्छा ना हो, मुर्तसिम ईगो में आकर जो है वो छोड़ दे अपना मीरब को और हया के साथ शादी कर ले। हो सकता है राइटर ने इसी चीज पर फोकस किया हो
कि दोनों लोगों की जो ईगो थी उन्होंने एक दूसरे को जुदा कर दिया। सो इस तरह की कुछ स्टोरी इस ड्रामे के अंदर हो सकती है। आप लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मेरी बात सुनो प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।